और एक किताब लाई, लेकिन टॉमी कहने लगा कि बेवकूफ लोग पढ़ते हैं किताबें। मगर जब कैथरीन उदास हो गई तब टॉमी को अपना प्लान याद आया और उसने किताब उठाकर पढ़ने का नाटक शुरू कर दिया। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कैथरीन तुरंत दरवाजे पर गई और देखा कि डाकिया एक पार्सल लेकर आया है। क्रिस ने हाथ में टेजर लेकर टॉमी को धमकाया कि जब तक डाकिया चला नहीं जाता चुप रहना, और जब टॉमी ने वैसा ही किया तो उसे शाबाशी भी मिली कि बहुत बढ़िया, अच्छे लड़के हो गए हो तुम अब। फिर कैथरीन ने जॉनथन को याद दिलाया कि किसी के लिए भी खुद जाके गेट नहीं खोलना। अगले दिन कैथरीन को जॉनथन के कपड़ों में एक सिगरेट मिली। इस पर क्रिस ने अपने बेटे से बात की। जॉनथन ने कहा कि मुझे सिगरेट का पैकेट यूं पड़ा हुआ मिला था, मैंने एक ट्राई की थी लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। इस पर क्रिस ने बताया कि मैंने भी जवानी के दिनों में एक बार ट्राई किया था, लेकिन ये चीज पसंद आने की है ही नहीं तो छोड़ दी। जब जॉनथन ने उसकी बात समझ ली तो क्रिस ने उसे गुड बॉय कहकर जाने दिया, लेकिन कैथरीन का कहना था कि गलती की है तो सजा तो मिलेगी। इसीलिए उसने जॉनथन को एक और सिगरेट पीने पर मजबूर किया। बेचारा जॉनथन जबरदस्ती सिगरेट पीते हुए लगातार खांसता रहा। उसका गला जलने लगा, लेकिन कैथरीन का कहना था कि एक बार जलेगा ना फिर दोबारा नहीं पिएगा तू। सिगरेट खत्म होने के बाद कैथरीन ने अपने बेटे को याद दिलाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब इस गलत चीज को कभी मत छूना। खैर अगली बार जब रीना आई तो टॉमी ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि एक सिगरेट पिला दोगी। इस पर रीना ने कहा कि मैं नहीं पीती और बदले में उसे एक च्युइंगम दे दी। कुछ देर बाद टॉमी ने घर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन रीना ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वहां से चली गई। फिर टॉमी ने लॉन्ड्री रूम तक पहुंचने की कोशिश की ताकि सफाई का सामान ले सके, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उधर किचन में क्रिस ने सोचा कि अब टॉमी को प्लास्टिक के चाकू चम्मच की जगह असली वाले दे दिए जाएं, लेकिन फिर उसने अपना फैसला बदल दिया। बाद में जब क्रिस तहखाने में गया तो टॉमी ने पढ़ने का नाटक किया और उसे कांस्टेबल कहकर बुलाया, क्योंकि उसने हिसाब लगा लिया था कि क्रिस एक पुलिस वाला है। उसने अपनी आजादी के लिए भीख मांगी और वादा किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन क्रिस ने सीधा टीवी चालू कर दिया। जब कैथरीन आई तो उन्होंने एक वीडियो देखी जिसमें टॉमी और उसके दोस्त एक छोटे लड़के को परेशान कर रहे थे। ये देखकर टॉमी को बुरा लगा और वो रोते हुए कहने लगा कि इसे बंद कर दो। अगले दिन क्रिस जॉनथन को मैथ्स पढ़ा रहा था, लेकिन जब वो जॉनथन के साथ ज्यादा ही सख्ती करने लगा तो कैथरीन बीच में आ गई और कहा कि मैं पढ़ा लूंगी इसे। अब अपना टेजर उठाकर क्रिस तहखाने में गया बर्तन उठाने के लिए, और तब हम देखते हैं कि वो स्टील के चाकू चम्मच इस्तेमाल कर रहा था। अब बेसमेंट में बोर हो रहे टॉमी ने सच में पढ़ना शुरू कर दिया था, और अब उसे दिक्कत ये हो रही थी कि किताब में जो मुश्किल वर्ड थे वो उसे समझ नहीं आ रहे थे। जब क्रिस ने उसकी मदद की तो टॉमी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि अगर मैं ये किताब खत्म कर दूं तो मुझे फुटबॉल की दुनिया में आजकल क्या चल रहा है बताओगे? इस पर क्रिस ने कहा कि हर एक किताब खत्म करने के बदले में तुम्हें एक नॉन अल्कोहलिक बियर दी जाएगी। यह सुनकर टॉमी थोड़ा खुश हो गया। फिर उस रात क्रिस ने कैथरीन को बाहर देखा और तुरंत उसके पास गया। वहाँ कैथरीन ने उससे कहा कि अब वक्त आ गया है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि टॉमी पढ़ते हुए एक्सरसाइज कर रहा था। तभी पूरा परिवार केक लेकर तहखाने में आया और हैप्पी बर्थडे गाने लगा। टॉमी ने कैंडल्स बुझाई और केक का टुकड़ा खाया। तब कैथरीन ने बताया कि ये केक जॉनथन ने बनाया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्रिस ने टॉमी को कुछ देर के लिए सुला दिया। जब टॉमी की आंख खुली तो वो एक बेहद खुले मैदान में थे। वो अभी भी जंजीर से बंधा हुआ था, लेकिन उसने नए कपड़े पहने हुए थे। पूरा परिवार उसकी बर्थडे पिकनिक मना रहा था और आज वो भी उनके साथ आराम से बैठा था। खाना खाते हुए भी वो कैथरीन से किताब के बारे में बात कर रहा था। तभी उसकी नजर बार बार चाकू पर जा रही थी, लेकिन फिर उसने जॉनथन के साथ थोड़ा टेनिस खेल कर अपना मन भटकाया ताकि उसे चुराने के मन को दबा सके। फिर पिकनिक के एंड पर उन्होंने उसे फिर से सुला दिया और वापस ले आए। अगली बार जब टॉमी उठा तो उसने देखा कि वो ऊपर एक छोटे कमरे में जंजीर से बंधा हुआ है। वहाँ एक टेबल था जिसमें किसी ने कुछ शब्द कुरेदे हुए थे। तब क्रिस ने उसे छत पर लगाई गई रेलिंग दिखाई जिससे जंजीर जुड़ी हुई थी। अब टॉमी घर के कई हिस्सों तक जा सकता था। बाद में कैथरीन ने उसे अपनी खास घंटी भी दी और कहा कि ये उसके भरोसे की निशानी है। फिर कुछ दिन बाद क्रिस ने रेलिंग और बढ़ा दी और अब टॉमी नीचे भी जा सकता था, लेकिन ऊपर एक ताला लगाया गया था ताकि कंट्रोल क्रिस के पास रहे। अब टॉमी ने उनका शुक्रिया अदा किया और खुशी में रेलिंग के साथ कुछ करतब दिखाए। दोपहर में टॉमी ने जॉनथन से पूछा कि इस कमरे में मुझसे पहले कौन रहता था, लेकिन जॉनथन जवाब देता उससे पहले ही क्रिस ने उसे बुला लिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि शहर में एक गाड़ी में बैठे कुछ अजीब लोग रीना का पीछा कर रहे थे।
फिर जब रीना सफाई के लिए क्रिस के घर आई तो टॉमी ने देखा कि वो उदास लग रही है। टॉमी ने कहा कि अगर कोई परेशान करे ना तो बता देना, पीट पीट के हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। फिर उसने रीना से ताले का पासवर्ड मांगा, लेकिन रीना ने कहा कि मुझे नहीं पता। बाद में टॉमी ने देखा कि कैथरीन बगीचे में बड़ी उदास सी खड़ी थी, जिसके बाद टॉमी ने क्रिस से पूछा कि आप दोनों के बीच में अभी भी प्यार है क्या, लेकिन क्रिस ने तुरंत बात बदल दी। खैर फिर शाम को 6 बजे कैथरीन ने देखा कि रीना अभी भी घर में है, जबकि उसका काम खत्म हो चुका था। तब रीना ने बताया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे लगता है जो आदमी मुझे यहाँ लेकर आया था उसने मुझे दोबारा ढूंढ लिया है। ये सुनते ही कैथरीन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। ये सुनकर रीना बहुत खुश हुई और कुछ देर बाद नहाने चली गई। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो टॉमी ने उससे फ्लर्ट किया। खैर रात को टॉमी से बात करते हुए क्रिस मान गया। उसने कहा कि कैथरीन और उसका रिश्ता काफी ठंडा पड़ गया है और उन दोनों के बीच के प्यार को बढ़ाने के लिए उसे टॉमी और रीना की मदद चाहिए होगी। कुछ देर बाद टॉमी और कैथरीन अपनी पढ़ी हुई किताबों पर बात करने लगे। तब कैथरीन ने कहा कि नशा सिर्फ जिंदगी से भागने का तरीका है, लेकिन टॉमी कहने लगा कि कुछ लोगों की जिंदगी ही बेकार होती है, इसीलिए नशे का सहारा लेते हैं वो। इसके बाद शाम को जब कैथरीन नीचे आई तो उसने देखा कि क्रिस ने बगीचे में एक रोमांटिक डिनर तैयार किया था। रीना वेट्रेस बनी थी और जॉनथन म्यूजिक चला रहा था, जिसके बाद दोनों ने थोड़ा डांस भी किया। उन्हें खुश देखकर टॉमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसी बीच जब रीना अंदर आई तो टॉमी ने उसे मदद के लिए कहा और चाकू मांगा, मगर रीना ने बस किचन का ड्रॉर खोल दिया और चली गई, लेकिन जंजीर छोटी पड़ गई। फिर उसने अपने पैरों की मदद से ड्रॉर को थोड़ा और खोला और एक पैना हथियार चुरा लिया, जिसे उसने पास के एक गमले में छुपा दिया। फिर रात को क्रिस टॉमी के लिए कुकीज लेकर आया और उसे शुक्रिया कहा क्योंकि उसने कई सालों बाद कैथरीन को इतना खुश देखा था। तब टॉमी ने पूछा कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, और मुझसे पहले भी कोई बंधा हुआ था ना उस कमरे में। मगर क्रिस ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वहाँ से चला गया। मगर जब अगली सुबह क्रिस काम पर गया तो उसने पास में खड़ी एक गाड़ी नहीं देखी। इसी दौरान कुछ आदमी गेट बंद होने से पहले ही अंदर घुस आए और बगीचे में मौजूद औरतों तक पहुंच गए। जैसे ही वो किसी दूसरी भाषा में बात करने लगे, कैथरीन और रीना डर के मारे घर के अंदर भागी, लेकिन वो आदमी उनके पीछे पीछे आ गए। तब रीना रोते हुए बोली कि ये लोग उसके परिवार वाले हैं और उसे इनके साथ जाना पड़ेगा। तब टॉमी ने उसे रुकने को कहा तो रीना उसके पास आई और कान में धीरे से ताले का पासवर्ड बता दिया। जब वो आदमी रीना को खींचने लगे तो टॉमी ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो लोग ज्यादा थे, उसे आसानी से पकड़कर मारने लगे। जब तक क्रिस वापस आया वो आदमी रीना को लेकर जा चुके थे। खैर फिर क्रिस ने अपनी पत्नी को संभाला और बाद में टॉमी के पास गया, उसे एक बिना अल्कोहल वाली बियर दी और कहा कि तुमने परिवार को बचाने के लिए बहुत बहादुरी दिखाई। साथ ही उसने ये भी कहा कि अब मैं एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम खरीदूंगा और दोनों मिलकर उसे लगाएंगे, बिल्कुल बाप बेटे की तरह। बाद में हम देखते हैं कि उस रात टॉमी ने च्युइंगम चबाकर घंटी के अंदर की तरफ चिपका दी ताकि वो बजे ना। फिर टॉमी किताबों के ढेर पर चढ़ा और पासवर्ड डालकर ताला खोल दिया। अब वो नीचे गया, गमले से वो पैना हथियार निकाला और रेलिंग पर जोर से मारना शुरू कर दिया। आखिरकार जंजीर तो खुल गई, मगर इतनी आवाज हुई कि क्रिस की नींद खुल गई। बंदूक उठाकर वो नीचे आया, लेकिन टॉमी ने उसके हाथ पर ग्लास तोड़कर उसे निहत्था कर दिया। फिर टॉमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन मेन दरवाजा बंद था। मगर क्रिस बिल्कुल भी घबराया नहीं, उसने बस टॉमी को रुकने को कहा। लेकिन जब टॉमी ने बंदूक उस पर तान दी तो क्रिस टेंशन में आ गया। तभी कैथरीन वहां आई और कहने लगी कि धीरे बोलो, तुम्हारा भाई जॉनथन अभी सो रहा है। उसने टॉमी के पास जाकर धीरे से कहा कि तुम सच में जाना नहीं चाहते, और उसके हाथ से बंदूक भी ले ली। मगर टॉमी गुस्से में उन्हें गाली देने लगा और कहने लगा कि मैं सच में जाना चाहता हूँ यहाँ से, अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तब कैथरीन ने गुस्से में उसे उसी नाम से पुकारा जिससे वो चार्ली को पुकारती थी, और तब पता चला कि चार्ली उनका पिछला कैदी था जिसे उन्होंने बंद करके रखा था। ये सुनकर तो टॉमी और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कि मैं किसी की जगह भरने नहीं आया दुनिया में। उसी समय क्रिस ने दरवाजा खोल दिया और कैथरीन से माफी मांगी। क्रिस ने कहा कि मैं पिछली बार जैसा कुछ नहीं चाहता, अगर ये जाना चाहता है इसे जाने दो। अब कैथरीन ने हाँ में सर हिलाया और अचानक बंदूक अपनी तरफ कर दी, लेकिन क्रिस ने ऐन वक्त पर उसे रोक लिया। फिर कैथरीन ने टॉमी को प्यार से बुलाया, लेकिन टॉमी बिना रुके घर से चला गया। कुछ देर भागने के बाद वो सड़क के बीच गिर पड़ा। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद टॉमी अपने घर पहुंच गया, जहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उससे कुछ सवाल कर रही थी। पहले हॉस्पिटल में उसने बोला था कि एक परिवार ने उसे किडनैप किया था, लेकिन अब अच्छे से होश में आकर वो कह रहा था कि नहीं नहीं, दवाई का साइड इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो अपने दोस्त के साथ था। ऑफिसर को उसकी बात पर यकीन तो नहीं था, पर वो
क्या ही करती, उसे बात माननी पड़ी। खैर फिर टॉमी को पता चला कि उसके गायब होने पर उसकी माँ ने पुलिस को रिपोर्ट तक नहीं की, बल्कि वो तो गैबी थी जिसने पुलिस को आगाह किया।